हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग जेपीएससी, जेएसएससी या झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम के लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। जो क्लास है झारखंड स्टैटिक जीके और झारखंड करंट अफेयर्स, जो कि 1 जनवरी से लेके दिसंबर 2023 तक का करंट अफेयर्स है। फ्रेंड्स, ये क्लास थोड़ी लंबी ज़रूर होगा, पर यकीन मानिए इस वीडियो से झारखंड के आगामी एग्ज़ाम में आने वाले झारखंड के जो जीके या फिर करंट अफेयर होंगे उनमें 5 से 10 क्वेश्चन श्योर इस वीडियो से होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबों से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। झारखंड करंट अफेयर्स जो कि 1 लाइनर होगा, मैराथन क्लास। झारखंड के वर्तमान में कौन क्या है? श्री हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। श्री बादल कृषि एवं पशुपालन मंत्री। हफीजुल अंसारी पर्यटन और खेल मंत्री। आलमगीर आलम पंचायती राज मंत्री। श्री सत्यानंद भोक्ता श्रम रोजगार एवं कौशल विकास मंत्री। श्रीमती जोबा मांझी महिला एवं बाल विकास मंत्री। श्री चंपई सोरेन परिवहन मंत्री। श्री रामेश्वर उरांव वित्त मंत्री। श्रीमती बेबी देवी महतो उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री। श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर पेयजल मंत्री। श्री बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री। ये था झारखंड का कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि कुल 11 हैं। फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। श्री हेमंत सोरेन जो कि मुख्यमंत्री हैं, 29 दिसंबर 2019 को झारखंड के व्यक्तिगत रूप से 5वें मुख्यमंत्री और कर्मानुसार देखा जाए तो ये राज्य के 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं बरहेट विधानसभा से। आलमगीर आलम पंचायती राज मंत्री, पाकुड़ विधानसभा से लगातार 4थी बार विधायक बने थे। 2019 में कांग्रेस से चुनाव जीतकर ये मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। तीसरा, श्री रामेश्वर उरांव, ये वित्त मंत्री हैं। 2019 में कांग्रेस पार्टी से लोहरदगा से चुनाव जीतकर वित्त मंत्री बने हैं। यहाँ लोकसभा की जगह विधानसभा होगा। श्री सत्यानंद भोक्ता श्रम और रोजगार कौशल विकास मंत्री, 2019 में आरजेडी से चतरा सीट से विधानसभा में चुनाव जीतकर मंत्री बने हैं, आरजेडी के हैं। श्री चंपई सोरेन जो कि परिवहन मंत्री है, सरायकेला विधानसभा से जेएमएम के टिकट पर चुनाव जीतकर आए हैं। श्री बेबी देवी महतो जो कि उत्पाद मद्य निषेध मंत्री हैं, डुमरी विधानसभा उपचुनाव से जीतकर आए हैं। उसके पहले पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की ये पत्नी है, और पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो इसके पहले उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री थे। श्रीमती जोबा मांझी महिला एवं बाल विकास मंत्री, जेएमएम की तरफ से मनोहरपुर विधानसभा से चुनकर आई है। 2014 से लगातार ये है विधानसभा सदस्य। श्री बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री, पश्चिमी जमशेदपुर से 2019 विधानसभा चुनाव में जेएमएम की पार्टी से। श्री बादल पत्रलेख कृषि एवं पशुपालन मंत्री, जरमुंडी से 2019 विधानसभा में चुनाव जीतकर कांग्रेस पार्टी से। श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर पेयजल मंत्री, गढ़वा विधानसभा से 2019 में चुनाव जीते हैं, ये जेएमएम पार्टी से हैं। और हफीजुल अंसारी जो कि पूर्व मंत्री हाजी हुसैन के बेटे हैं, चुनाव जीतकर ये आए हैं अभी उपचुनाव। पर्यटन मंत्री और युवा खेल मंत्री भी हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं झारखंड वन सर्वेक्षण जो कि इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 का है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट ISFR, इंडियन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट भारत सरकार के पर्यटन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण FSI के द्वारा प्रति 2 वर्षों में एक बार प्रकाशित किया जाता है। सर्वप्रथम यह 1987 में प्रकाशित किया गया था। 2021 में जो यह रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था वह 17वीं रिपोर्ट है, जिसका इसमें जो उपयोग किया गया था उपग्रह सैटेलाइट वह है रिसोर्ट सेट 2। अब झारखंड के संदर्भ में इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट को हम लोग जानते हैं। झारखंड राज्य में वनों का कुल क्षेत्रफल है 23,721.14 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो झारखंड में वन है वह है 29.76%। ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है।
29.76% कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का झारखंड में वन। इनमें अति सघन वन 2601 स्क्वायर किलोमीटर, मध्यम सघन 96 89 स्क्वायर किलोमीटर और खुले वन सबसे ज़्यादा इसी का है क्षेत्रफल में भी और एरिया में भी 11,431 स्क्वायर किलोमीटर। अब झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 79,716 है। कहीं कहीं किसी बुक में 79,714 स्क्वायर किलोमीटर भी दिया रहता है। के संदर्भ में जो वन क्षेत्र है वह है वन क्षेत्र जो कि पूरे फॉरेस्ट एरिया में अगर देखा जाए तो 31.51%, उसमें आरक्षित वन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 5.65%, संरक्षित वन रिजर्व 23.74% और अवर्गीकृत क्लास फॉरेस्ट 2.13%। ये नीचे वाला डाटा उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये डाटा जो है अति सघन मध्यम खुले वन ए वाला और फिर कुल क्षेत्रफल वनों का 29,721.14 स्क्वायर किलोमीटर और भौगोलिक क्षेत्रफल में जो वन है 29.76%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड में 17वीं वन रिपोर्ट के मुताबिक कुल लगभग 110 स्क्वायर किलोमीटर वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है। झारखंड में भारत के कुल वन क्षेत्र का लगभग 3.32% विस्तार है और इसमें झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष आच्छादन उपलब्धता लगभग 0.08 हेक्टेयर है। यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस रिपोर्ट के अनुसार गोड्डा जो कि एकमात्र जिला है जिसकी वृद्धि शून्य रही है, यानी ना इसमें जंगल बढ़े हैं ना घटे हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक। अब हम लोग डाटा अनुसार देखते हैं सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वृद्धि वाले जिले टॉप 3 देखेंगे। गढ़वा में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र बड़ा है 2019 के मुताबिक। 2023 में जो 21 में जो रिपोर्ट आया उसके मुताबिक 40.13 स्क्वायर किलोमीटर। गढ़ सबसे ज़्यादा गढ़वा, फिर पलामू उसके दूसरे नंबर पर 14.95 स्क्वायर किलोमीटर, फिर हजारीबाग 10.42 स्क्वायर किलोमीटर। यानी सबसे ज़्यादा वन गढ़वा में बढ़े हैं, फिर पलामू में, फिर हजारीबाग में। अब सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले जो कि हैं झारखंड में वह सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल वाले जिले पश्चिमी सिंहभूम पाला, फिर लातेहार, फिर चतरा, फिर गुमला, फिर गढ़वा। सबसे ज़्यादा पश्चिमी सिंहभूम 3368.4 स्क्वायर किलोमीटर, लातेहार 2403 स्क्वायर किलोमीटर, 1782.1 स्क्वायर किलोमीटर चतरा तीसरे स्थान पर। चौथा स्थान पर गुमला 1443.2 स्क्वायर किलोमीटर, गढ़वा 1431.7 स्क्वायर किलोमीटर के साथ पाँचवें स्थान पे। यानी सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले पहला पश्चिमी सिंहभूम, फिर लातेहार, फिर चतरा, फिर गुमला, फिर गढ़वा। और प्रतिशत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाले जिले में प्रतिशत में पहला लातेहार आ जाएगा। बहुत ऐसा बुक में इसका डाटा अपडेट नहीं किया है, अभी चतरा दिया हो रहा था लेकिन वहाँ पे गलत होगा। ये सब भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहले लातेहार होगा 56% के साथ प्रतिशत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल वाले जिले झारखंड में। दूसरा स्थान पे है चतरा 47.93%। तीसरे स्थान पर है पश्चिमी सिंहभूम 46.63%। चौथे स्थान पर है कोडरमा 40.28% और पाँचवें स्थान पर है प्रतिशत में हजारीबाग 38.35%। यानी प्रतिशत में सबसे ज़्यादा लातेहार, फिर चतरा, फिर पश्चिमी सिंहभूम, फिर कोडरमा, फिर हजारीबाग। अब हम लोग न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले देखते हैं तो इसमें टॉप 3 जो क्षेत्रफल और प्रतिशत में दोनों सेम है। टॉप 3 में क्षेत्रफल में सबसे कम जामताड़ा, देवघर और धनबाद। पहला जामताड़ा, दूसरा देवघर, तीसरा धनबाद, चौथा पाकुड़, पांचवा रामगढ़। प्रतिशत में सबसे क्षेत्रफल में सबसे कम क्षेत्रफल वाले 106.02 स्क्वायर किलोमीटर जामताड़ा, फिर 205.80 स्क्वायर किलोमीटर देवघर दूसरे, तीसरे धनबाद 218.18 किलोमीटर, चौथे पाकुड़ 287 स्क्वायर किलोमीटर, पाँचवां रामगढ़ 331.26 स्क्वायर किलोमीटर। प्रतिशत में सबसे कम है वह है जामताड़ा 5.85%, फिर देवघर 8.31%, फिर धनबाद 10.7%, फिर दुमका 15.36%, फिर पाकुड़ 15.85%। यानी न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले में क्षेत्रफल और प्रतिशत में टॉप 3 एक ही जिले हैं तीनों, जामताड़ा, देवघर, धनबाद। क्षेत्रफल में भी प्रतिशत में भी जामताड़ा, देवघर, धनबाद। अब हम लोग वन लाइनर में देखेंगे झारखंड के 24 जिलों में से 8 जिले में राज्य में 33% से अधिक वन क्षेत्र है। यानी अगर पूछा जाएगा कि इसमें 24 जिले में है जो झारखंड में है 24 जिला, उसमें से कितने जिले में
वन क्षेत्र 33% से अधिक है, तो उसका आंसर हो जाएगा 8 जिले। और 2021 रिपोर्ट के अनुसार से कुछ जिलों में वन क्षेत्र है वो उसमें नकारात्मक वृद्धि हुए हैं। वो जिले हैं कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा और पाकुड़। इन 4 जिलों में नकारात्मक वन क्षेत्र में वृद्धि हुआ है, यानी वन क्षेत्र में कमी आई है। अब हम लोग वर्तमान जो मुख्य है सबसे ज़्यादा कौन कौन है अभी वर्तमान में वो हम लोग देखेंगे। झारखंड के राज्यपाल जो कि हैं CP राधाकृष्णन 11वें नंबर के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन 11वें नंबर के जो कि बरहेट विधानसभा से हैं। मुख्य न्यायाधीश अभी 28 दिसंबर तक लेटेस्ट में जो अभी अपडेट हुआ है 28 दिसंबर 2023 में, उसमें मुख्य न्यायाधीश अब जो होंगे वह B सारंगी होंगे 15वें नंबर का, जो कि अभी उड़ीसा के वरीय जस्टिस हैं उड़ीसा हाईकोर्ट के। जो इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे संजय कुमार मिश्रा 14वें नंबर के। अभी 15वें नंबर के जो होंगे वह होंगे B.R. सारंगी 15वें नंबर के। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जो कि नाला विधानसभा से हैं JMM से। महाधिवक्ता राजीव रंजन। मुख्य सचिव ये भी चेंज हुए हैं, सुखदेव सिंह की जगह अब बने हैं L. खिंगागेते, ये भी अभी दिसंबर में चेंज हुए हैं। पुलिस महानिदेशक जिसको हम लोग DGP बोलते हैं, डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस अजय कुमार सिंह। निर्वाचन आयुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त के जो अभी वर्तमान हेड हैं वह है DK तिवारी। JPSC के वर्तमान अध्यक्ष हैं वह है मेरी नीलिमा करकेटा। इसके और अगर इसमें पूछा जाए कि JPSC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो वह थे फटीक चंद्र हेम्ब्रम। JSSC के अभी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह है नीरज सिन्हा। और अगर पूछा जाए कि JSSC के सबसे प्रथम अध्यक्ष तो वह मृदुला सिन्हा। JEC के वर्तमान अध्यक्ष अनिल कुमार महतो। हॉकी झारखंड के वर्तमान अध्यक्ष भोलानाथ सिंह, ये भारतीय हॉकी के भी अभी अध्यक्ष हैं भोलानाथ सिंह। झारखंड राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष RK आनंद, यानी झारखंड राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष अभी कौन है RK आनंद। अब ऑनलाइनर हम लोग जो सिलसिला चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हैं। भारतीय रेल इतिहास में पहली महिला जो CEO अभी बने हैं और चेयरपर्सन जो है जया वर्मा सिन्हा, उनका संबंध जमशेदपुर से है। अगर इनमें पूछा जाए कि भारतीय रेल के जो पहली महिला CEO है चेयरपर्सन वो जया वर्मा सिन्हा झारखंड के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर से। अगला पॉइंट, जमशेदपुर से संबंध रखने वाले भारत के प्रसिद्ध अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता जिन्हें फिल्म एंड TV इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII के अध्यक्ष बनाया गया है, उनका नाम है R माधवन जो कि जमशेदपुर से संबंधित है। नेक्स्ट, दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो के स्थान पर मद्य एवं उत्पाद निषेध मंत्री बेबी देवी महतो को बनाया गया है, जो कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव से जीतकर आई है। जगन्नाथ महतो की ये पत्नी है। अगला, झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जो हाल ही में चुने गए हैं वह है अमर कुमार बावरी। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी। नेक्स्ट, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए अभी हाल ही में संजय सहाय को। झारखंड यानी JSCA झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सहाय। अगला, युवा वैज्ञानिक आयुष झा जिन्होंने इसरो में चंद्रयान 3 को बनाने के लिए उसकी लॉन्चिंग की टीम में शामिल थे, वह किस क्षेत्र के निवासी है, तो वह चक्रधरपुर पश्चिमी सिंहभूम के निवासी हैं आयुष झा। अगला, चंद्रयान 3 ऑर्बिटर इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग टीम के सदस्य जो झारखंड से थे वह है सोहन यादव। तो साइंटिस्ट सोहन यादव जो कि चंद्रयान 3 के ऑर्बिटर इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग टीम के सदस्य थे। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के पैरामाटा शहर का लॉर्ड मेयर चुने जाने वाले जो झारखंड से हैं वह समीर पांडे जमशेदपुर से संबंधित है। अगला, टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन TSAF की सीनियर इंस्ट्रक्टर जिसने 23 मई 2023 को एवरेस्ट फतह की, उसका नाम अस्मिता दोरजी है जो कि पर्वतारोही है। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की सीनियर इंस्ट्रक्टर जिन्होंने हाल ही में एवरेस्ट फतह किया मई 2023 में। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जारी भारत के 100 शक्तिशाली लोगों की सूची में CM हेमंत सोरेन का स्थान पूछा जाए तो वह स्थान है 64वां। झारखंडी भाषा खतियान समिति JBKSS के अध्यक्ष जयराम महतो चुने गए हैं। अगला, फेमिना मिस इंडिया 2022 ग्रैंड फिनाले में जगह बनाने वाली झारखंड की पहली आदिवासी महिला रिया तिर्की हैं जो कि रांची जिले से है।
अगला पॉइंट, झारखंड में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में देश विदेश में आए अतिथियों ने भ्रमण किए थे। अगर पूछा जाएगा कि कौन जगह भ्रमण किए थे, तो जो इसका आयोजन हुआ था G20 शिखर सम्मेलन का झारखंड में, उसमें जो अतिथि आए थे वह पतरातू डैम का भ्रमण किए थे जो कि रामगढ़ में है। नेक्स्ट, अगर पूछा जाएगा कि मुरी स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा रघुनाथ महतो जो कि चुआड़ विद्रोह के नायक थे, इनके नाम पर मुरी स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया है। अभी हाल ही में रांची स्टेशन का भी नाम बदलकर बिरसा मुंडा स्टेशन के नाम पे रखा गया है। और धनबाद का एक फेमस स्टेशन जो है गोमो स्टेशन, उसका तो पहले में ही नाम चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेशन नाम रखा गया है। अगला पॉइंट, दुमका जिले में आदि मानव के पद चिन्ह कहाँ मिले हैं, इसका आंसर हो जाएगा महापाला पहाड़। नेक्स्ट, देश के दूसरे सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना कहाँ की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा रांची। देश के दूसरे सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना रांची में की गई है। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा IFFCO नैनो यूरिया प्लांट के 5वें संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा देवघर। यानी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जो कि सहकारिता मंत्रालय हाल ही में बनाया गया है, उनके भी जो मंत्री हैं वह अमित शाह, इन्हीं के द्वारा देवघर में नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया है, शिलान्यास किया गया है। अगला पॉइंट, भारतीय पुरातत्व विभाग यानी GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बौद्ध अवशेषों में लिखी गई लिपि के अध्ययन के लिए योजना जो बनाई गई है वह किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वह क्षेत्र है सोहरा और देहर जो कि हजारीबाग जिले में है। अगला पॉइंट, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा झारखंड के गुन्नी गांव को तृतीय नेशनल वाटर अवार्ड में बेस्ट विलेज पंचायत कैटेगरी ईस्ट जोन के में चुना गया है। वह जिला है खूंटी जिला, यानी गुन्नी गांव खूंटी जिला से संबंधित है, जिन्हें जल शक्ति मंत्रालय द्वारा तृतीय नेशनल वाटर अवार्ड में बेस्ट विलेज पंचायत कैटेगरी अवार्ड मिला है ईस्ट जोन में। अगला पॉइंट, बूढ़ा पहाड़ की यात्रा करने वाले पहले PM कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा हेमंत सोरेन। नेक्स्ट, विश्व व्यापार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा रांची। अगला, झारखंड का पहला कन्वेंशन सेंटर कहाँ बनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दुमका, झारखंड का पहला कन्वेंशन सेंटर। अब हम लोग साल 2023 में जो झारखंड से संबंधित चर्चित बुक है वो हम लोग देखेंगे, तिजोरी की चोरी और द पीपुल्स लीडर, सरयू राय लिखे हैं। माई एक्सपीरियंस विद लाइफ, ऋषिमा इनके लेखक हैं। झारखंड में आदि मानव, डॉक्टर कंजीव लोचन। विचारों के 11 अध्याय, अभी जो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं रविंद्रनाथ महतो, उनके द्वारा ये लिखा गया है विचारों के 11 अध्याय। मैं बाघ हूँ, प्रदीप कुमार द्वारा लिखा गया है। मनोविज्ञान में प्रयोग एवं प्रशिक्षण, डॉक्टर देवरानी चौधरी एवं सरवत जबिन द्वारा। एक सफ़र में, अंशुमन जो कि जमशेदपुर से है वो लिखे हैं। कन्फ्यूज माइंड, निवेदिता डांग द्वारा लिखा गया है। झारखंड के वीर शहीद डॉक्टर विनय कुमार द्वारा लिखा गया है। वीर वी से कनेक्ट कर सकते हैं, झारखंड के वीर शहीद डॉक्टर विनय कुमार। सिख नेता की दास्तां, झारखंड के जो विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे इंद्र सिंह नामधारी, वो लिखे हैं। इंद्र सिंह सिख का टाइटल रहता है, तो सिख नेता की दास्तां, इंद्र सिंह नामधारी। झारखंड से लद्दाख, रश्मि शर्मा। स्वर तरंगिनी, रश्मि कुमारी, कंफ्यूज ना होइएगा इसमें। रश्मि शर्मा झारखंड से लद्दाख लिखी है, जबकि रश्मि कुमारी स्वर तरंगिनी लिखी है। पारंपरिक योग, डॉक्टर अर्चना कुमारी। द 1 मंथ स्टोरी, मानसी चौधरी। साइलेंट रोजलिंग्स, प्रवेश शीतल। झारखंड पर्यटन एंड दिल्ली सुशासन मॉडल, चंद्रभूषण द्वारा लिखा गया है, यानी झारखंड पर्यटन और दिल्ली सुशासन मॉडल, चंद्रभूषण। द ग्रेट ट्राइबल वॉरियर्स ऑफ भारत, तुहिन सिन्हा और अंबालिका द्वारा। शिखर को छूते ट्राइबल्स, संदीप मुरारका द्वारा। क्यारी भावनाओं की, गीता चौबे। पुकारती जमीन, अनीता रश्मि, पुकारती जमीन, अनीता रश्मि। बस कह देना कि आऊँगा, जो कि काव्य संग्रह है, नंदा पांडे लिखी है। अगला, मिट्टी की खुशबू, जो कि लघु कहानी संग्रह है, रंजना वर्मा लिखी है। माटी की खुशबू, लघु कहानी संग्रह, रंजना वर्मा।
झारखंड की जनजातीय समाज और संस्कृति डॉक्टर N.K. बेरा। झारखंड की जनजातीय समाज और संस्कृति डॉक्टर N.K. बेरा। माँ एक श्रद्धांजलि डॉक्टर नंदिनी कुमारी। अंशिका जो कि कविता संग्रह है डॉक्टर गनोरी राम का। वेब जियोर चित्रा सिंह। द मेकिंग ऑफ अ लेडी वाइफ जयंती मुखर्जी। कोहबर अनामिका वर्मा द्वारा लिखा गया है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन। ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन। सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा। ये तीनों बुक अनुज कुमार सिन्हा लिखे हैं। दिसोम गुरु शिबू सोरेन, ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन, सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक श्री शिबू सोरेन की गाथा अनुज कुमार सिन्हा, ये तीनों बुक लिखे हैं। झारखंड में विद्रोह का इतिहास शैलेंद्र महतो। खाटी कुरमाली डॉक्टर संजय परमाणिक। और कंट्री साइड जो कि कविता संग्रह है डॉक्टर वर्षा सिंह। ये था झारखंड के चर्चित बुक और लेखक। अगला झारखंड की मदर टेरेसा के नाम से जो विख्यात हैं सिस्टर जेमा टोपो, जिनका हाल ही में निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो वह महिला घरेलू कामगार की आवाज़ देने से संबंधित थी ये। अगला पंडित गोपाल प्रसाद दुबे, जिन्हें पद्मश्री 2012 में मिल चुका था, हाल ही में निधन हुआ। वह किस क्षेत्र के कलाकार थे? तो वह छऊ नृत्य के कलाकार थे। पंडित गोपाल प्रसाद दुबे पद्मश्री अवार्डी 2012, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला पद्मश्री से सम्मानित प्रख्यात साहित्यकार, शिक्षाविद एवं संस्कृति कर्मी डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये नागपुरी भाषा से संबंधित थे, जिन्हें 2022 में साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में देश के चौथे सर्वोच्च पुरस्कार पद्मश्री मिला था, डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू। अगला हमीन कर बजट ऐप लॉन्च 2023-24 में वित्तीय निर्माण के लिए जनता के बहुमूल्य सुझाव के लिए लॉन्च किया गया था। हमीन कर बजट ऐप। शक्ति ऐप महिलाओं की सहायता हेतु लॉन्च की गई है। समाधान पोर्टल झारखंड पुलिस द्वारा सभी तरह की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु लॉन्च किया गया है। अब साल 2022-23 में झारखंड के जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं जो जीते हैं वो हम लोग देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 में मनोरंजन पाठक और मोहम्मद इजाजुल हक। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मनोरंजन पाठक और मोहम्मद इजाजुल हक। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार महावीर नायक जो कि लोक गायक क्षेत्र में। महात्मा गांधी वेस्ट एमएलए अवार्ड डॉक्टर लंबोदर महतो जो कि गोमिया विधानसभा से हैं। बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक 2022 विनोद सिंह जो कि बगोदर विधानसभा से हैं। फ्रेंड्स, इस बार 2023 का भी उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार मिल चुका है, जो हम लोग आगे देखेंगे। संसद रत्न अवार्ड विद्युत वरण महतो जमशेदपुर। गोल्डन बुक अवार्ड एशिया का सबसे बड़ा बुक अवार्ड जो मिला है निवेदिता डांग को। पद्मश्री 2023 में डॉक्टर जामुन सिंह सोय जो कि हो भाषा से संबंधित है, पश्चिमी सिंहभूम। बाल साहित्य पुरस्कार संथाली भाषा के क्षेत्र में जो मिले हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड मान सिंह मांझी जो कि जमशेदपुर से संबंधित है, इनका कृति है नेने टेटे जो कि कहानी संग्रह है। एशिया एजुकेशन लीडरशिप समिट 2023 जो पुरस्कार मिला है वह है डॉक्टर रंजन कुमार मिश्रा। अगला साहित्य शिखर पुरस्कार 2023 हिमकर श्याम। नेक्स्ट युवा साहित्य अकादमी अवार्ड सालगे हांसदा जो कि जमशेदपुर से हैं और मिहिर वत्स हजारीबाग से। कपिलोग्राम गिरिडीह राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 कपिलोग्राम गिरिडीह राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023। मधुकांत पाठक लॉन बॉल और पूर्णिमा महतो तीरंदाजी हैं। दोनों वर्ष का सर्वश्रेष्ठ कोच पुरस्कार मिला है। मधुकांत पाठक लॉन बॉल से संबंधित हैं और पूर्णिमा महतो तीरंदाजी से। अब हम लोग खेल दृश्य का महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखेंगे। 19वें एशियन गेम जो कि हांगझाऊ चीन में हुआ था 23 सितंबर से 5 अक्टूबर में, उसमें झारखंड के कुल 11 खिलाड़ी शामिल हुए थे। झारखंड का पहला आदिवासी क्रिकेटर जिनका चयन मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल में किया गया था वह है रॉबिन मिंज जो कि विकेट कीपर हैं। इनका इस बार भी आईपीएल नीलामी में हुआ है। 36वें राष्ट्रीय खेल जो कि गुजरात में हुआ था उसमें झारखंड कुल 13 मेडल जीतकर 18वें स्थान पर था, जिसमें 3 गोल्ड 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीता था। फ्रेंड,
अगला 37वां राष्ट्रीय खेल जो गोवा में हुआ है उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। अष्टम उरांव जो कि फुटबॉलर है, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया गया है। यानी फुटबॉलर अष्टम उरांव जो कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया गया है। सुनील बहादुर लॉन बॉल 36वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य, सही है, 36वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीते हैं सुनील बहादुर। लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की लॉन बॉल जो कि कॉमनवेल्थ गेम में भारतीय लॉन बॉल टीम में जो स्वर्ण पदक जीता था उसके सदस्य थी दोनों, लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की। सुजीत मुंडा जो कि दृष्ट बाधित क्रिकेटर हैं, ये विश्व कप विजेता टीम के सदस्य थे जो कि रांची से संबंधित है। दृष्ट बाधित क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्य सुजीत मुंडा। ईशान किशन जो कि क्रिकेटर हैं, विकेट कीपर क्रिकेटर, बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआई में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के प्रथम खिलाड़ी बने हैं। बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने दोहरा शतक जड़ा था। निक्की प्रधान और सलीमा टेटे जो कि निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी, ये तीनों हॉकी से संबंधित है। एशियन गेम्स विजेता टीम में शामिल फ्लोरेंस बारला जो कि एथलेटिक्स से संबंधित है। एशियन गेम्स में भारतीय महिला टीम की 4x400 रिले टीम में जो विजेता बनी थी उसमें ये भी थी फ्लोरेंस बारला। सलीमा टेटे जो कि सिमडेगा से है, हॉकी खिलाड़ी। एशिया के एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है इन्हें। प्लस 5वां हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार समारोह में बेस्ट खिलाड़ी का भी इन्हें पुरस्कार मिला है। सलीमा टेटे एशिया का एथलेटिक एम्बेसडर नियुक्त, सिमडेगा से है, हॉकी खिलाड़ी। सुनीता एक्का पूर्व राष्ट्रीय जो बॉक्सर हैं सुनीता एक्का, उन्हें राष्ट्रीय जज व रेफरी बनाया गया है। विजय मरांडी जो कि फुटबॉलर रह चुके हैं, अंडर 19 चैंपियनशिप के लिए इन्हें चयन किया गया है। विजय मरांडी एक फुटबॉलर हैं, अंडर 19 चैंपियनशिप के लिए चयन इन्हें किया गया है। अब हम लोग सूचकांक और रिपोर्ट देखेंगे जिनमें झारखंड का क्या स्थान है। वो निर्यात तैयारी इंडेक्स, नीति आयोग द्वारा जो रिपोर्ट तैयार किया गया था उसमें झारखंड का स्थान 20वां है। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स में भी झारखंड का स्थान 20वां है। जीवन की गुणवत्ता के मामले में पूरे देश में जो अव्वल शहर रहा है वह है रांची। बालिकाओं की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए किस राज्य में होती है तो उसका आंसर हो जाएगा झारखंड। नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में झारखंड का स्थान 13वां। थर्ड इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग द्वारा जो जारी किया गया था उसमें झारखंड का स्थान 10वां। देश के सबसे गरीब राज्यों में झारखंड का स्थान दूसरा है और सबसे गरीब राज्य बिहार। जन शिकायत के निपटारों के मामले में झारखंड पूरे देश में 7वां स्थान है। अब हम लोग साल 2022-23 का प्रमुख योजना के बारे में जानेंगे। लेटेस्ट जो योजना है अबू आवास योजना, जिसका 15 अगस्त 2023 में लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत बेघर एंड कच्चे घरों में रहने वाले वैसे लोगों को जिन्हें पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है को 3 कमरों का पक्का मकान झारखंड सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। यानी 3 कमरों का पक्का मकान 15 अगस्त 2023 में या 23 में यह योजना लाया गया है, अबू आवास योजना। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना जो कि मुख्यमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का स्थान लेगी। 2022 में यह योजना लाया गया। यह बाल विवाह प्रथा, बालिका शिक्षा और महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। अगला सर्व जन पेंशन योजना 15 नवंबर 2021 को गुमला से शुरू किया गया था। इसमें जो लाभार्थी हैं वह है 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्ध, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के निराश्रित महिला और 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग तथा HIV एड्स से पीड़ित व्यक्ति। नेक्स्ट जो योजना है वह है मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना 2021। यानी मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना 2021। इसमें कुल 31 विषय शामिल किया गया है। पहले इसमें 22 विषय था, अब बढ़ा के 31 विषय किया गया है। इसमें कुल 35 जो अधिकतम जो उम्र सीमा रखा गया है वह है 35। राज्य के बाहर छात्र छात्र हैं उस शिक्षा ग्रहण करने हेतु जा सकते हैं। पहले इसमें अभी जो वर्तमान में है ये 25 को अधिकतम छात्रों को इसमें जाया जा सकता है विदेश में उच्च शिक्षा
पढ़ने के लिए यूनाइटेड किंगडम और नॉर्दर्न आयरलैंड में, वह है एसटी से 10 छात्र मैक्सिमम, एससी से 5, ओबीसी से 7 और अल्पसंख्यक से 3, यानी टोटल 25। जोहार झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ जो ये स्कीम है वह वर्ल्ड बैंक के द्वारा संचालित किया जा रहा है। उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादक समूह का निर्माण कर विभिन्न उत्पादनों से जोड़ा जाना। अब हम लोग देखेंगे बजट जो कि 2023-24 का है आर्थिक, और इसमें आर्थिक जो सर्वेक्षण भी है जो 2022-23 उसके बारे में। जो 3 मार्च 2023 को वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जो बजट पेश किए थे, इसमें कुल बजट जो है उस पहले 2022-23 में जो वित्तीय वर्ष था उससे 15% इस पर ज़्यादा बजट पेश किया गया है। कुल बजट है 1,16,418 करोड़, 1,16,418 करोड़। और इसमें जो आय दर्शाया गया है सबसे ज़्यादा आय केंद्रीय कर से है 29.02%, राज्य के करों से 26.51% और उधार से 15.46%, जबकि व्यय जो होगा सबसे ज़्यादा शिक्षा पे खर्च किया जाएगा इस वर्ष 12.80%। फिर ग्रामीण और विकास पंचायती राज मंत्रालय में 12.39% और स्वास्थ्य और पेयजल में 9.80%। कुल जो राजस्व व्यय है वह 84,676 करोड़ और पूंजीगत व्यय 31,742 करोड़। 2023-24 में जो राजकीय घाटा है जो सकल घरेलू उत्पाद का वह 2.76% रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि झारखंड में आर्थिक विकास दर का जो अनुमान है वह 7.4%, यानी राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.76% रहने का अनुमान, जबकि आर्थिक विकास दर 7.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। फ्रेंड, ये जितने भी डाटा हैं झारखंड का आगामी एग्जाम जो 2024 में होने वाले हैं सबों के लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा पूरा क्लास को। एक बार एक क्लास देखने के बाद आपको इधर उधर कहीं भी नहीं भटकना पड़ेगा। करंट अफेयर्स के लिए झारखंड का जो करंट अफेयर है या मैराथन क्लास है, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा। प्रति व्यक्ति आय जो है बजट में वो बोला गया है 86,060 रुपया, जो कि आय में रैंकिंग में पूरे भारत में 26वां रैंक है। सर्वाधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र में है 5.8%, जबकि द्वितीय क्षेत्र में 4.3 और प्राथमिक क्षेत्र में 1.9%। विनिर्माण औद्योगिक क्षेत्र का सबसे बड़ा घटक और सबसे तेजी से बढ़ने वाला उप क्षेत्र है। जो रिपोर्ट अभी दिया गया है उसमें नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी में झारखंड 42.16% है। झारखंड में गरीबी, इसमें शहरी गरीबी है वह है 15.26% कुल जनसंख्या का, और ग्रामीण गरीबी कुल जनसंख्या का 50.93%, जबकि ओवरऑल जो परसेंट है वह है 42.16%। और पूरे राज्यों में गरीबों में ये सेकेंड स्थान पर है, पहला है बिहार। वाणिज्य कर राज्य के अपने कर राजस्व का मुख्य स्रोत है। अगर पूछा जाएगा कि झारखंड के कर राजस्व का मुख्य स्रोत कौन कर है तो है उसका आंसर हो जाएगा वाणिज्य कर। प्लास ब्रांड जो कि झारखंड स्टेट लिवलीहुड प्रोडक्ट सोसाइटी द्वारा विकसित एंड SHG यानी स्वयं सहायता ग्रुप जो है उत्पादित जो इसके उत्पादों और के प्रचार और बिक्री के लिए झारखंड सरकार द्वारा समर्थित एक छत्र ब्रांड है वह है प्लास ब्रांड स्वयं सहायता ग्रुप और झारखंड स्टेट लिवलीहुड प्रोडक्ट सोसाइटी द्वारा। रांची स्मार्ट सिटी ने इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता में स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड जीता, यानी स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड पूरे देश में जो आयोजित किया गया था उसमें जो विजेता है वह है रांची। इनाम यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग में राज्य का प्रथम जिला हजारीबाग, यानी इनाम से व्यापार जो होता है उनमें से राज्य का प्रथम जिला है हजारीबाग और दूसरा जिला है देवघर। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या जो लेटेस्ट डाटा है उसके अनुसार से कुल 33 राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसका कुल लंबाई है 3367 किलोमीटर, कुल 33 राष्ट्रीय राजमार्ग। अगला
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पहले चरण हेतु कुल 22 स्टेशन और इस योजना के तहत सभी चरणों के लिए झारखंड से कुल 57 स्टेशनों का चयन किया गया है। यानी अमृत भारत स्टेशन की योजना के तहत पहले चरण में झारखंड से 20 स्टेशन का और कुल सभी चरणों में झारखंड का 57 स्टेशन का चयन किया गया है। अगला है पंचायत प्रतिनिधियों का जो मानदेय भत्ता है उसमें भी वृद्धि किया गया है। पहले मुखिया को 1000 मिलता था, अब उसके जगह पे 2500 किया गया है। उप मुखिया को 500 मिलता था, उसके जगह पे अभी 1200 किया गया है। प्रखंड प्रमुख को पहले 5000 मिलता था, उसे बढ़ा के 8000 कर दिया गया है। जिला परिषद को पहले 10,000 मिलता था, उसको बढ़ा के 12,000 कर दिया है। जिला उपाध्यक्ष को पहले 7,500 मिलता था, उसको बढ़ाकर 10,000 किया गया है। फ्रेंड्स, ये डाटा भी लिख के रखिए, कहीं ना कहीं कोई भी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा ये भी। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड की पहली नाव एम्बुलेंस का परिचालन पूछा जाएगा कहाँ किया गया है, तो साहिबगंज जिला में किया गया है। गंगा नदी पर झारखंड की पहली नाव एम्बुलेंस सेवा का परिचालन। अगला, केंद्र सरकार द्वारा एकीकृत विकास के लिए झारखंड के 5755 आदिवासियों गाँव का चयन किया गया है। नेक्स्ट, मई 2023 में सीएम हेमंत सोरेन द्वारा कुल 80 उत्कृष्ट विद्यालय को सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के रूप में चयन किया गया है। 80 उत्कृष्ट विद्यालय। अब झारखंड का जो सबसे लंबा पुल हाल ही में उद्घाटन किया गया है वह पुल है मयूराक्षी नदी में बना हुआ दुमका में है वह पुल। कुमदाबाद प्रखंड से मसलिया के मकरमपुर को सिंगरी हरको तक सड़क मार्ग को जोड़ती है, जिसकी कुल लंबाई है 2340 मीटर, जो कि मयूराक्षी नदी पे बना हुआ है, दुमका जिले में है। झारखंड का सबसे लंबा पुल 2340 मीटर लंबा, दुमका प्रखंड, मयूराक्षी नदी पे बना हुआ। अगला, लिक्विड यूरिया प्लांट का आधारशिला, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। गृह मंत्री द्वारा अमित शाह द्वारा रखा गया है वह देवघर में। जमशेदपुर में झारखंड का पहला डबल डेकर 4 लेन एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है। यानी फ्रेंड, अगर पूछा जाए कि झारखंड का पहला डबल डेकर 4 लेन एलिवेटेड रोड का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो इसका एग्जाम आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। और ये जो अभी नेक्स्ट पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। झारखंड के 33वें जनजाति के रूप में पुराण को मान्यता दिया गया है। झारखंड के 33वां जनजाति पुराण। अगला, हाल ही में फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य पूछा जाए कौन है, तो वह आंसर होगा झारखंड। अगला, झारखंड को टीबी मुक्त बनाने की घोषणा कब की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2025। नेक्स्ट, अमृत 2.0 योजना को स्वीकृति देने वाला झारखंड देश का पहला राज्य बना। नेक्स्ट, रणेंद्र 14वां प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान में जो मिला है वह रणेंद्र को मिला है। अस्मिता दोरजी जो कि पर्वतारोही है, जमशेदपुर से पूरक ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना माउंट एवरेस्ट के दक्षिण शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है। अस्मिता दोरजी जो कि जमशेदपुर से है। शुभांगी चक्रवर्ती जो कि 15 साल की है, महिला से 15 साल की लड़की है, जो कि रामगढ़ से है। इनके द्वारा निर्देशित फिल्म नाटक को बुसान फिल्म फेस्टिवल में विजेता का ट्रॉफी मिला है। शुभांगी चक्रवर्ती का फिल्म नाटक बुसान फिल्म फेस्टिवल में विजेता, जो कि 15 साल की लड़की है, रामगढ़ से संबंधित है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में झारखंड के 100 शहरी निकायों में राज्य को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। रांची विश्वविद्यालय कॉमन सर्विस सेंटर CSC खोलने वाला देश का प्रथम विश्वविद्यालय बना। फ्रेंड, अगर पूछेगा कि देश का प्रथम विश्वविद्यालय जो कि कॉमन सर्विस सेंटर खोला है तो वह कौन है, तो रांची विश्वविद्यालय हो जाएगा। अब गणतंत्र दिवस 2023 में कुल 22 अधिकारियों और जवानों को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया गया है। झारखंड के कुल 22 अधिकारियों और जवानों को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस 2023 में पुरस्कृत किया गया है। अगला, गोड्डा के अडानी पावर प्लांट से 800 मेगावाट का जो बिजली उत्पादन किया है वह किस देश में पहुंचाया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। गोड्डा से अडानी पावर प्लांट 800 मेगावाट बिजली उत्पादन सप्लाई गोड्डा से होगा बांग्लादेश के लिए। डॉक्टर नमिता सिन्हा झारखंड की पहली महिला रजिस्ट्रार बनने का गौरव प्राप्त की है। डॉक्टर नमिता सिन्हा झारखंड की पहली महिला रजिस्ट्रार। अगला, प्रत्येक घरों में
जल जीवन मिशन के तहत नल से जल पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा गया है वह 2024 तक रखा गया है। नेक्स्ट, राज्य का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देवघर का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 2022 को। पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, रांची बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिन्हें बोला जाता है। फ्रेंड, अगर इसमें कभी पूछा जाएगा कि राज्य में सबसे पहला एयरपोर्ट कहाँ बनाया गया था, तो वह होगा जमशेदपुर के चाकुलिया में। 1941 में यहाँ डेवलप किया गया था। AAI यानी एयरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ग्राहक संतुष्टि सर्वे में देश में दूसरा स्थान कौन सा एयरपोर्ट को मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा एयरपोर्ट बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने अपने 148वां स्थान दिवस पर झारखंड राज्य के रांची मौसम केंद्र को देश का सर्वश्रेष्ठ मौसम विज्ञान केंद्र का पुरस्कार दिया गया है सटीक भविष्यवाणी के लिए। रांची मौसम केंद्र देश का सर्वश्रेष्ठ मौसम विज्ञान केंद्र का खिताब जीता। साइबर कोर्स लॉन्च करने वाला पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग। साइबर कोर्स लॉन्च करने वाले पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग। ऑपरेशन ऑक्टोपस का संबंध अगर पूछा जाएगा तो उसका संबंध बूढ़ा पहाड़ से नक्सलियों को खात्मा से है। यह ऑपरेशन झारखंड पुलिस और CRPF द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया गया था, जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो गया ये पॉइंट कंप्लीट। ऑपरेशन ऑक्टोपस का संबंध नक्सलियों का खात्मा से है, जो कि बूढ़ा पहाड़ से संबंधित है। झारखंड पुलिस और CRPF द्वारा संचालित किया गया था। अगला, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज NIT जमशेदपुर। नेक्स्ट, कुलदीप उरांव स्वर्ण चक्र से सम्मानित हैं, जो कि साहिबगंज जिला से। कुलदीप उरांव हाल ही में स्वर्ण चक्र से सम्मानित किया गया है, झारखंड के हैं, साहिबगंज जिला से। अगला, महिला हॉकी का एशियाई चैंपियन जिसका विजेता भारत है का आयोजन किया गया रांची में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 को। इसका शुभंकर था जूही हाथिनी। कुल इसमें 6 टीम शामिल था। इसमें भारत विजेता बना था जापान को हरा के। यह आयोजन हुआ था वह मारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रांची में। भारतीय महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप भारत ने जापान को हरा के जीता था। अगला पॉइंट, साहिबगंज जिला में 50,000 लीटर क्षमता वाले डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया गया है। इसका संचालन झारखंड मिल्क फेडरेशन द्वारा किया जाएगा, यानी JMF झारखंड मिल्क फेडरेशन द्वारा 5,000 लीटर क्षमता वाले डेयरी प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अगर पूछा जाएगा तो उसका आंसर हो जाएगा साहिबगंज जिला। अगला एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, किशोरियों और महिलाओं से संबंधित चुप्पी तोड़ो अभियान, जो कि माहवारी से संबंधित है। यह किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो यह तरुण कुमार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इन्हें पैडमैन ऑफ कोल्हान या पैडमैन ऑफ झारखंड के नाम से भी जाना जाता है, तरुण कुमार। अगला पॉइंट, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी नगर वन और शहरी वन योजना के तहत राज्य के 6 शहरों का चयन किया गया है। वह 6 शहर है रांची, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर और गिरिडीह। यानी केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी नगर वन और शहरी वन योजना के तहत झारखंड के 6 शहरों का जो चयन किया गया है वह है रांची, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर और गिरिडीह। सिंगल यूज प्लास्टिक पर झारखंड में प्रतिबंध 1 जुलाई 2022 को लगाया गया है। पूरे देश में भी यह 1 जुलाई 2022 को लगाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, PM आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत झारखंड के 12 जिले को फील्ड हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। इसमें PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत झारखंड के 12 जिलों में फील्ड हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन जो कि कनाडा में हुआ था, उसमें झारखंड का प्रतिनिधित्व डॉक्टर लंबोदर महतो किया था। राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन जिसका सम्मेलन कनाडा में किया गया था, उसमें झारखंड का प्रतिनिधि डॉक्टर लंबोदर महतो किए थे, जो कि गोमिया विधानसभा से हैं। अगला पॉइंट, बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक विजेता भारतीय टीम के में जो शामिल थे 3 लॉन बॉल खिलाड़ी जो कि झारखंड से थे, वह है सुनील बहादुर, चंदन कुमार सिंह और दिनेश कुमार।
अगला पॉइंट, देश भर में आयुष्मान भारत के तहत धांधली रोकने में सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब जो मिला है वह है झारखंड। आयुष्मान भारत में धांधली रोकने वाले प्रथम राज्य झारखंड। अगला पॉइंट एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, आशा किरण बारला जो कि एथलेटिक्स से संबंधित है। यह एशियाई युवा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती है। आशा किरण बारला एथलेटिक्स एशियाई युवा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती है। अगला जयदीप सरकार जो कि वॉलीबॉल से संबंधित है। डॉक्टर BR अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें मिला है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन स्वच्छता लीग में झारखंड के 3 नगर निकायों को सम्मानित किया गया है, वह है जमशेदपुर, मानगो और मेदिनीनगर। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड राज्य सौर नीति 2022 के तहत राज्य का जो एक शहर जिसे सोलर सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है वह शहर है गिरिडीह जिला। अगला एक्टिव आवर का संबंध, सॉरी फ्रेंड, अगला पॉइंट फिर से हम लोग देखते हैं। झारखंड राज्य सौर नीति 2022, यानी ये आप पूछा जाएगा झारखंड राज्य सौर नीति कब आया था, तो 2022 में लाया गया था। इसके तहत गिरिडीह शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिव आवर का संबंध राज्य में प्रचलित साइबर धोखाधड़ी से है, यानी पूछा जाएगा कि एक्टिव आवर का संबंध किससे है, तो राज्य में प्रचलित साइबर धोखाधड़ी से। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड सरकार ने योजनाओं की प्रगति के निगरानी के लिए जोहार प्रगति पोर्टल लॉन्च किया है। अगला संजय कच्छप जो कि दुमका से है, लाइब्रेरी मैन ऑफ झारखंड इन्हें बोला जाता है। दुमका के निवासी संजय कच्छप को झारखंड का लाइब्रेरी मैन कहा जाता है। अगला पॉइंट, नवभारत साक्षरता कार्यक्रम शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में 2030 तक 100% साक्षरता दर हासिल करना है, यानी राज्य में 100% साक्षरता दर हासिल करने का लक्ष्य है, वह है 2030 तक। जो योजना लाया गया है वह है नवभारत साक्षरता कार्यक्रम। फ्रेंड, अगर 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में साक्षरता दर पूछा जाएगा तो वह है 66.41%। इसमें पुरुष साक्षरता दर है वह है 76.84% और महिला साक्षरता दर है वह है 55.42%। अगला पॉइंट, और यह पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, कोडरमा जिला को डिजिटल इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह पुरस्कार कोडरमा जिला प्रशासन द्वारा संचालित DEGS बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से 10,000 से अधिक लोगों के प्रोत्साहन के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, यानी डिजिटल इंडिया पुरस्कार से सम्मानित राज्य का जो जिला है वह है कोडरमा जिला। अगला, किनके नाम पर अंडमान और निकोबार में एक द्वीप का नाम रखा गया है, तो लॉन्स नायक एल्बर्ट एक्का के नाम पर। अगला, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ है, तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो कि राउरकेला उड़ीसा में है, इसका नाम है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इटकी रांची में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के रीजनल सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। अगला पॉइंट, झारखंड सरकार राज्य में कुल 4 मानव दुग्ध बैंक स्थापित करेगा। झारखंड सरकार राज्य में कुल 4 मानव दूध बैंक स्थापित करेगा, वह 4 जिले में करेगा, रांची, हजारीबाग, बोकारो और दुमका में 4 मानव दुग्ध बैंक, माताओं के दूध को इसमें संरक्षित किया जाएगा। रांची, हजारीबाग, बोकारो और दुमका में 4 जिले में। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय बजट के तहत राज्य के 2 जिले गुमला और बोकारो को ट्राइबल प्राइड कॉरिडोर में शामिल किया गया है। केंद्रीय बजट के द्वारा राज्य के 2 जिले गुमला और बोकारो को ट्राइबल प्राइड कॉरिडोर में शामिल किया है। अगला पॉइंट, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रांची और हटिया को विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर इसमें पूछा जाएगा कि झारखंड के किन 2 स्टेशनों को विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा, तो वह है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रांची और हटिया को। झारखंड के 4960 सरकारी स्कूलों में किचन गार्डन बनाने की योजना है। झारखंड सरकार द्वारा 4960 सरकारी स्कूलों में किचन गार्डन बनाया जाएगा। अगला पॉइंट, देश का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म झारखंड में बनाया जाएगा। नेक्स्ट, झारखंड के 4 कलाकारों को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये 4 कलाकार हैं
प्रोफेसर अजय मलकानी जो कि रांची से है। बजेंद्र पटनायक छऊ नृत्य से संबंधित है सरायकेला से। दुर्गा प्रसाद मुर्मू संथाली संगीत से संबंधित है पूर्वी सिंहभूम से। और चेतन जोशी जो कि बांसुरी से संबंधित है बोकारो जिला से। अगला, नेतरहाट रेजिडेंट स्कूल की तर्ज पर झारखंड के और 3 जगहों पर आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। वह है जगह बोकारो, दुमका और चाईबासा में। नक्सलवाद के तहत वास्तविक मुद्दे पर आधारित हालिया रिलीज फिल्म लोहरदगा के निर्देशक का नाम पूछा जाएगा तो वह है लाल विजय सहदेव। झारखंड के 3 शहरों में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम योजना लागू की जाएगी, रांची, जमशेदपुर और धनबाद में। नेक्स्ट, गुमला जिले को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार मिला है। अगर पूछा जाएगा कि लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार किन्हें मिला है तो आंसर हो जाएगा गुमला जिला। अगला, मुरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रघुनाथ महतो के नाम पर रखा गया है जो कि चुनाव आंदोलन का नायक था। खनन गतिविधियों के कारण रामगढ़ जिले में पार्टिकुलर मैटर यानी पीएम की सघनता सबसे अधिक है, रामगढ़ जिला। शांति टेरेसा लकड़ा जो कि पद्मश्री से भी सम्मानित थी। झारखंड की पहली नर्स, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में PVTGS की सेवा करने वाली सामुदायिक और सामाजिक नर्स है। इन्हें नाइटिंगेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। यह सिमडेगा जिले से संबंधित रखती है। एंजेल मेरिना तिर्की जो कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की रानी का खिताब जीता है। एंजेल मेरिना तिर्की। राज्य में चलाए जा रहे नवभारत साक्षरता अभियान का नाम उल्लास रखा गया है। फिल्म माटी के सपूत में झारखंड के चुआर विद्रोह को गौरव गाथा का वास्तविक चित्रण किया गया है। माटी के सपूत में झारखंड के चुआर विद्रोह का वास्तविक गाथा का चित्रण किया गया है। अगला पॉइंट, फॉसिल पार्क का निर्माण पूछा जाएगा किस जिला में किया जा रहा है तो फॉसिल पार्क का निर्माण साहिबगंज जिला में किया जा रहा है। नेक्स्ट, देवघर के बाद रांची जिले में भी एम्स का निर्माण किया जाएगा। यानी अभी जो देवीपुर देवघर में जो एम्स है उसके बाद झारखंड का दूसरा एम्स रांची जिला में निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसजेंडरों को टीका देने वाला झारखंड का पहला जिला रांची। नेक्स्ट, राजधानी रांची को हरा भरा करने के लिए जो योजना शुरू की गई उसका नाम क्या है तो उसका नाम है हरित रांची। अगला, मलेरिया के सबसे अधिक मामले कहाँ पाए गए हैं तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। अगला, महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ की जाएगी तो रामगढ़। नेक्स्ट, हाल ही में मैक्लूस्कीगंज को भारत का श्रेष्ठ पर्यटन स्थलों में सम्मानित किया गया है जो कि झारखंड से संबंधित है, रांची से। अक्टूबर 2023 में श्री हेमंत सोरेन द्वारा मेदिनीनगर जो कि पलामू में है में मेधा डायरी प्लांट का उद्घाटन किया गया है। मेधा डायरी प्लांट का उद्घाटन श्री हेमंत सोरेन द्वारा हाल ही में मेदिनीनगर पलामू में किया गया है। झारखंड के 3 पर्यटन स्थल को इको टूरिज्म के रूप में जो विकसित किया जाएगा वह 3 स्थल है, दालमा वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर, बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार और कैनरी हिल हजारीबाग। इन 3 स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में इको टूरिज्म इसमें डेवलप किया जाएगा। कैनरी हिल हजारीबाग, दालमा वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर, बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार। अगला, झारखंड में 5 नई सोने की खानें पाई गई है। वह 5 जगह है, रांची का तमाड़ प्रखंड, खुट्टी में रांची में 1 खान, खुट्टी में 2 खान और सरायकेला में 3 खान। जो खुट्टी में 1 खान पाया गया है वह है तमाड़ प्रखंड में। खुट्टी में रांची में 1 जो पाया गया है सोने की खान वह तमाड़ प्रखंड में। खुट्टी में जो 2 पाया गया है वह है अड़की प्रखंड और सरायकेला में 2 जो पाया गया है खान वह है कुचाई। अगला, हाल ही में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत पूरे देश भर में 500 ब्लॉक का चयन किया गया है। आकांक्षी ब्लॉक का चयन, आकांक्षी जिला 112 था, चयन पूरे देश में किया गया था और आकांक्षी ब्लॉक का 500, उसमें से झारखंड के जो है वह 34 ब्लॉक का चयन किया गया है। अगला, आदिम जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा जमशेदपुर में आदि महोत्सव का उद्घाटन 7 अक्टूबर 2023 को किया गया था। यानी आदि महोत्सव का उद्घाटन 7 अक्टूबर 2023 को जमशेदपुर में अर्जुन मुंडा द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड में लीजेंड क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया था 18 नवंबर से 19 दिसंबर में। 18 नवंबर से 9 दिसंबर के बीच वो कहाँ किया गया था तो इसका आंसर हो जाएगा रांची।
नेक्स्ट, सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शिलान्यास सीएम हेमंत सोरेन द्वारा कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा देवघर। अगला, झारखंड में कितने वंदे भारत ट्रेन का संचालित किया जा रहा है वर्तमान में? तो पहला जो किया गया वह रांची से पटना के बीच में, दूसरा रांची से हावड़ा के बीच में किया जाएगा, और तीसरा टाटा से वाराणसी के बीच में किया जाएगा, यानी कुल 3। नेक्स्ट, टाटा नगर रेलवे स्टेशन को 450 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, यानी राज्य का जो रेलवे स्टेशन है टाटा रेलवे स्टेशन जमशेदपुर, इसे एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। अगला, हाल ही में हरेराम पांडे का चयन केबीसी में खास मेहमान के रूप में किया गया था, वह किस जिले से है? तो वह देवघर से संबंधित है। हरिराम पांडे, पांडे मतलब पांडा, पांडा यानी देवघर में सबसे ज़्यादा। पूर्वी सिंहभूम जिला जो कि मिशन इंद्रधनुष के तहत अभियान को लागू करने में पूरे राज्य में पहले स्थान पे है, यानी पूर्वी सिंहभूम जिला मिशन इंद्रधनुष जो कि टीकाकरण से संबंधित है, अभियान को लागू करने में पहला स्थान। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास को अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। रांची में अपोलो हॉस्पिटल खोला जाएगा। अगला पॉइंट, नेक्स्ट, झारखंड सरकार द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत 250 बसों का चलाया जाएगा। नेक्स्ट, रांची में स्थित गेतलसूद डैम में 100 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। अगला, हाल ही में विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों की सूची में राज्य के 46 वैज्ञानिकों का स्थान दिया गया है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा राज्य में 1500 किसान समृद्धि केंद्र खोला जाएगा। भारत सरकार द्वारा झारखंड में 1500 किसान समृद्धि केंद्र खोला जाएगा। अगला पॉइंट, टियाना बुधिया जो कि 9 वर्ष की है, रांची से संबंध रखती है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली झारखंड की सबसे कम उम्र की लड़की है टियाना बुधिया, 9 वर्ष, रांची। हाल ही में राज्य के गिरिडीह जिले में मोबाइल फोरेंसिक लैब को शुरू किया जाएगा। अगला, हाल ही में डीवीसी के द्वारा 1600 मेगावाट के पावर प्लांट का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा कोडरमा। 37वें राष्ट्रीय खेल के बारे में जानते हैं, जो कि झारखंड में इनमें झारखंड का क्या स्थान है वो जानते हैं। या 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित किया गया था। झारखंड इसमें 25 पदक जीता था, 6 गोल्ड, 5 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज से 25 मेडल के साथ 20वां स्थान हासिल किया था, 6 गोल्ड जीता था। इसमें जो पहला स्थान हासिल किया था 228 मेडल के साथ महाराष्ट्र। आशा किरण बारला 38वें नेशनल सब जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप जिसका आयोजन कोयम्बटूर में किया गया था, में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल की थी। इन्हें कोल इंडिया के द्वारा 3 सालों में प्रत्येक साल 5 लाख रुपया का वित्तीय मदद भी मिलेगा, यानी कुल 3 सालों में 15 लाख का। IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची को टॉप 10 बिजनेस स्कूल के रूप में शामिल किया गया है। श्री प्रकाश जो कि झारखंड का एक निर्देशक है, अमेरिका में यूरेनियम खनन पर यह फिल्म बनाएंगे। अगला, जम्बू द्वीप पे भारत खंड, भगवा ध्वज, झारखंड के अनजाने खेल और झारखंड की लोक कथा है। इन सारे बुक के जो लेखक हैं वह है डॉक्टर मयंक मुरारी। अगला, गीता महतो जो कि रांची से संबंधित है, का चयन इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम में किया गया है। नेक्स्ट, GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भारत का सबसे बड़ा लिथियम भंडार का जो कि जम्मू कश्मीर में खोजा गया है। झारखंड में लिथियम का भंडार कोडरमा जिले में पाया गया है, यानी पूरे देश में सबसे बड़ा लिथियम का भंडार अभी हाल ही में GSI द्वारा खोजा गया है, वह है जम्मू कश्मीर में। जबकि अगर झारखंड के संदर्भ में पूछा जाएगा कि लिथियम का भंडार कहाँ मिला है तो कोडरमा। अगला पॉइंट जो कि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट भी है, ये मनिका विधानसभा से जो विधायक हैं रामचंद्र सिंह, इन्हें 2023 के सर्वश्रेष्ठ बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक के रूप में चयन किया गया है। फ्रेंड, अगर इसमें विधानसभा का स्थापना दिवस पूछा जाएगा तो 22 नवंबर को हुआ था। 22 नवंबर 2000 को झारखंड विधानसभा का स्थापना, राज्य की स्थापना से एक सप्ताह बाद 2023 का सर्वश्रेष्ठ विधायक यानी बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक रामचंद्र सिंह जो कि मानिका विधानसभा से हैं। रांची स्टेशन का नाम बदलकर बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। मुरी स्टेशन का रघुनाथ महतो और पहले से ही गोमो स्टेशन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। अगला, झारखंड में वेदों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जो 2 वैदिक विद्यालय खोला जाएगा वह रांची और देवघर में खोला जाएगा। नेक्स्ट, झारखंड सरकार द्वारा परगणित को मासिक राशि
अब जो बढ़ा के किया गया वह कितना है? पहले 1,000 दिया जाता था, 2,000 और बढ़ाया गया, अब 3,000 है परिगणित को मासिक राशि। झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किए जाने वाले विवाह सहायता योजना के तहत महिलाओं को शादी के लिए 30,000 रुपया दिया जाएगा। ये योजना अभी शुरू नहीं की गई है, शुरू की जाएगी।